The Indian Air Force continues to guard the skies over our nation. The Endeavour. The journey of 3BRD started with overall of IL vision as is of depot is to emerge as the overall. These are the milestones that have been highlighted and repair and overall of various mechanical and avionic rotables. जो भी एविएशन जैसे हमारा MLH हेलीकॉप्टर है वो एक पर्टिकुलर दायरे में ऑपरेट करता है, उसके हर पार्ट का एक मिल स्टैंडर्ड होता है जो कि वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से डिराइव होता है। तो आप जो भी उपकरण बनाएंगे और उस जहाज में लगाएंगे उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप हवा में उस जहाज को ले जाते हैं और वो पार्ट अगर क्वालिटी में और सर्टिफिकेशन में पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है वो फेल हो जाए, और फेल होगा तो क्या होगा, सीधा जहाज नीचे आएगा। तो इस वजह से कंट्री की जब से ये आत्मनिर्भर भारत हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम बिल्कुल हर चीज़ को हम अपनी कंट्री में ही बनाएंगे, उसके लिए हमारा 3BRD पूरा का पूरा जोश से आगे बढ़ रहा है। होता क्या है, जैसे आपने CSIO बोला, CSIO एक पर्टिकुलर फील्ड में उनका एक्सपर्टाइज है, तो डेफिनेटली उस फील्ड में हम उनको कंसल्ट करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी पार्ट्स हेलीकॉप्टर में लगते हैं जो कि CSIO ना उससे कंसर्न है ना वो बनाता है, खुद रिसर्च और डेवलपमेंट करके बनाना पड़ता है जिससे आप किसी और देश पर निर्भर ना रहे। तो उसके लिए बहुत काम हुआ है और इंडिजिनाइज 3BRD कर रहा है, और जितने भी जैसे DMRL हो गया और भी जो लैब्स हैं, डिफेंस रिलेटेड लैब्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अभी तो हमने ये कर दिया है कि जितनी भी देखिए ये जो एम है, आप अकेले में डिफेंस प्रोडक्शन और BRDs मिलके नहीं कर सकती, इसमें पूरे नेशन का एफर्ट लगेगा। तो उसी संदर्भ में अब ये पूरा का पूरा दायरा खोल दिया गया है। हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी तरफ बुलाया है, क्योंकि अभी पिछले 10-20 साल में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ग्रो कर गई हैं और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे आ गई हैं। तो हम सबको साथ में लेके और इस एम को अचीव करना चाहते हैं। वैसे ही होगा और इसका कोई तरीका नहीं है। तो पूरा नेशन एज वन करके, और जितनी भी एजेंसीज हैं, मैंने आपको कुछ बताई हैं, और भी बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो हमको हेल्प कर रही हैं, और उससे हम आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट एजेंसी कौन कौन सी है? हाँ जी, प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट एजेंसीज बहुत सारी हैं। जैसे आप देखिए जो मॉडिफिकेशन कर रही हैं, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, मैक्स एरोस्पेस है, अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रिलायंस डिफेंस है, ये सारे के सारे हम इनसे पार्टनरशिप करके आगे बढ़ रहे हैं। सर मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, पर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी भी हो रही हैं और एक्यूरेसी भी है उसमें, तो इस चीज़ की मदद नहीं ली जा रही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़े तरीके से हम एयरफोर्स में इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स इस पे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, जिससे हम इसमें कभी पीछे ना रहें, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे इसमें रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारे भी कई प्रोजेक्ट्स हमने शुरू कर दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Just to add to what AOC is saying, as ma'am was mentioning, we have already got involved with so many academia, whether it is Punjab Engineering College, जिसके साथ हम AI का प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें हमने सप्लाई ऑर्डर दे चुके हैं उनको। दैट प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी थ्रू। सेकेंड इज IIT मंडी के साथ हम काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एयरफोर्स इज ऑलरेडी हैज़ सो मेनी MOUs विद academia। आप अगर देखोगे आपको ओपन सोर्स में मिलेगा, बहुत सारे MOUs हमने किए हैं, so that we can work in a particular field, particular domain on which that particular IIT is very good at। उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सी IIT जो है
इवन कि IIM की भी आप काम कर रहे हैं ऐसे कि जो शायद यूजफुल हो, क्योंकि IIT हमें वो देते हैं कि हमने कर दिया, बट आप जैसे बता रहे हैं कि शायद वो उतना यूजफुल नहीं होता, तो मतलब नहीं ऐसा नहीं है। देखिए R&D एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, एकदम जल्दी नहीं होती चीज़ें। जैसे IIT मुंबई, IIT मंडी, इन सब से हमारा MOU ऑलरेडी हो चुका है और काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होता है, एकदम से नहीं होता। डेफिनेटली सर, बट मैं एजुकेशन कवर करती हूँ तो बहुत से रिसर्च वर्क इस तरह के आते हैं कि डिफेंस के लिए ये बना दिया, वो जी, बना जी। दिया, लेकिन वो कहाँ तक ग्राउंड पे होता है वो हमें भी पता नहीं होता। आपको समझ नहीं आता, लेकिन वो बिल्कुल ग्राउंड पे आता भी है और इम्प्लीमेंट भी होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल होता है। सप्लाई ऑर्डर प्लेस होके इट्स अ बेसिकली अ 9 months project. Till now we have finished the phase 1 and approximately 1/4 of the project has been done. This project is mainly for health monitoring of our Mi-17 engine through AI tool. That is what we are doing. MI की हेल्थ में उसकी बात कर रहे हैं आप, तो MI की अभी हादसे जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? क्या चीज़? MI की बात कर रहे हैं, तो हादसे जो है MI-17 ओके, हाँ जी। हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्लेन आपके एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं लगातार बार, तो इसमें हमको जो पैक के साथ आपका जो MOU हुआ है वो कितनी मदद करेगा आपको? देखिए हादसे का ऐसा होता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज होती हैं, वो इस्टेब्लिश करती हैं। आप ऐसे नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि इसी वजह से हादसा हो रहा है। जहाँ तक ये हेल्थ मॉनिटरिंग टूल है, इससे आपको इंजन की हेल्थ, कैसी हेल्थ है और उसको क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहिए, वो आप बड़ी क्लियरली आपके पास पहले ही आपको पता लग जाएगा। उससे आप जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए वो ले पाएंगे और इंजन की हेल्थ बेटर रहेगी फॉर फ्लाइंग। रशिया ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, हाँ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ 3BRD ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? नहीं समझा नहीं मैं। रशिया हिंदी और में- यूक्रेन का बोल लो। हिंदी में बात कीजिए। कोई नहीं, समझ आ रहा है, आप बताइए। हाँ। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, हाँ जी। इसमें एयरफोर्स अच्छा काम कर रही है, इसमें 3BRD का क्या रोल है? नहीं, एयरफोर्स कोई काम नहीं कर रही, वो तो उनका युद्ध है, वो अपना लड़ रहे हैं। 3BRD का क्या रोल है? 3BRD का कोई रोल नहीं, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमारे यूक्रेन में बनते हैं, रशिया में बनते हैं, ये रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो यहाँ से आने में उसके दिक्कत है, क्योंकि हम रिलाय करते हैं, हम प्रोक्योर करते हैं वो पार्ट्स, स्पेयर्स, जो कि इंडिया में नहीं बनते हैं, ये रशियन हेलीकॉप्टर है, तो वो नहीं आ पा रहे हैं इनके युद्ध के कारण। MI रशियन ही है। Sir, how much the Russian-Ukraine war is impacting your function? It is definitely impacting in a very big way, yes. Is there any shortfall because of that? We are ensuring that there is no shortfall through indigenization of spares, जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज के थ्रू हम जल्दी से जल्दी इंडिजनाइज कर रहे हैं, और दूसरा हम इंडिजनाइजेशन के अलावा आप देखिए इम्पैक्टिंग और किस तरीके से होगी, इंडिजनाइजेशन बेसिकली हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट जब आता है हमारे बेस में और उसमें कोई ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी रशियंस ने नहीं दी है। देखिए इसका साफ उनका ये तरीका है, अगर वो TOT आपको दे देंगे तो आप एयरक्राफ्ट उनको ओवरऑल के लिए वहाँ भेजेंगे तो वो पैसा बनाएगा वो देश, है ना। हम वो नहीं होने दे रहे, हमने ये टेक्नोलॉजी खुद बना ली अपने एक्सपीरियंस से, 3BRD ने, और हम ये जहाज का ओवरऑल खुद कर रहे हैं और उसको लाइफ दे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, हमने अपने देश में ही रखा एसेट, हमने अपने देश में ही इसका ओवरऑल किया और वो पैसा बचा लिया जो कि उस देश में जाना था। तो ये 3BRD कर रहा है। स्पेयर्स जो है, जो वहाँ से आने चाहिए थे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, जैसे जितना मैक्सिमम हो सके हमारे प्राइवेट पार्टनर्स, डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनर्स, एकेडमिया, इन सबको लेके वो स्पेयर्स बना के और हम यूज़ करें, जिससे हमें बाहर से ना लेना पड़े। लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो वो like
Karve sir has said कि it is normally it is taking 120 days. That is for an aircraft to do an overhaul. Yes. Okay, right. So To do an overhaul. The time has increased now because of. No. Time of overhaul will remain the same. See, उसमें पूरा processes होते हैं. जैसे एक एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल करना है आपका, तो उतना एक पर्टिकुलर डेज डिफाइंड है, उसमें आपको खोलना है पूरा जहाज। एक रोटेबल है या कोई एक पार्ट है हेलीकॉप्टर का, उसको खोलना है, उसके और सब पार्ट्स हो जाते हैं बहुत सारे, फिर उनको आपको ओवरऑल करना है। उसकी माइक्रोमेट्री होती है, उसके चेक्स होते हैं, डायमेंशंस चेक किए जाते हैं, उनमें कोटिंग्स होती हैं, फिर उनके स्पेयर्स होते हैं जो कि हम इंडिजनाइज कर रहे हैं, वो चेंज होते हैं, उसके बाद लगते हैं। I mean, if because of non-supply of certain equipments, is that impacting your time period, your deadline of 120 days? It does at times. It does. Is it also affecting your budget, sir? I mean, because of that Budget in the sense? budget. I mean, is there any impact on the budget, like because of non-supply of this thing from No. Russia? In what sense are you saying? Budget? Okay, that We are getting our whatever for indigenization, we get a budget and we try and expend that budget and make the space. In fact, I would say that the Russia-Ukraine conflict has made a very positive impact which 3BRD has taken, because of which disruption on the supply chain, we have started indigenizing the spares which probably we wouldn't have at a much faster rate, and we becoming more self-reliant. क्योंकि अभी ये करना ही है, अगले 3 से 5 साल में हमको बिल्कुल सेल्फ रिलायंट होना है। दैट इज आवर टारगेट विच वी हैव टू अचीव। बाहर से कुछ नहीं लेना, सब कुछ यही करना है। सो दैट इज द एम। सर जैसे आपने कहा कि सब कुछ इंडिया में होगा, सर इस हाँ जी, गुजरात में 2026 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा टाटा का, तो मतलब जितना भी प्रोडक्शन है वहाँ पे होगा। कौन सा प्रोजेक्ट? जो टाटा और जैसे आपने बताया कि अडानी वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने, हाँ, तो मतलब इसमें बड़े ग्रुप्स तो हैं, लेकिन जो छोटे हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे पंजाब में बटाला सबसे पहले मतलब बहुत मशहूर थी, स्क्रू या मतलब इस इंडस्ट्री थी वहाँ पे, वो ख़त्म हो गई है। तो मतलब जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। ये पूरे जितने इंडिजिनाइजेशन हो रहा है वो लोकल वाले ही तो कर रहे हैं। ऑल लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ चंडीगढ़, मोहाली, दे आर ओनली डूइंग आवर इंडिजिनाइजेशन। सारे के सारे वो इन्वॉल्व है, हमारे सारे स्पेयर्स वो बनाते हैं। तो 100% उनके बिना तो फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बड़े हमारे एसेट हैं, सारे लोकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया से लेके मोहाली से लेके जितनी भी हैं, दे आर ऑल हेल्पिंग अस एंड दे आर मेकिंग द स्पेस। इनफैक्ट MSMEs को जितना प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है, whether it's any procurement, any supply, आपको पता ही है कि there have been so many clauses which have been excused for MSMEs. That is the way they want to promote, they want to ensure MSMEs grow. It is not only the big industries that have to actually, those who have investment. It is the MSMEs who are also taking us forward, because BRD is dependent on MSMEs also, quite a few. कि MSMEs हैं वहाँ, वो सारे जुड़े हुए हैं 3BRD से। किस तरह के इक्विपमेंट आप वो उसे स्पेयर्स बनाते हैं हमारे लिए। Spares. हाँ, उसका एक प्रोसेस है जी, सर्टिफिकेशन के, सब्स्टिट्यूशन सेल का काम ही है। आप कभी इंटरेक्ट करिए हमारे इंडस्ट्री से, आपको बताएंगे। बगल में है, कभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं। कई इंडस्ट्रीज हैं जो कि बाहर हैं, क्योंकि जब ये टेंडर्स फ्लोट होते हैं तो कोई भी इसमें बिड कर सकता है। तो कुछ नासिक में है, कुछ मुंबई में है, कुछ कानपुर में है, कुछ चेन्नई में है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन उनसे कई बार मतलब कांटेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है। हमारे लोकल होंगे तो हमें बहुत फ़ायदा है उसका। यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई चल रही है लगभग 1.25 साल से, तो उससे जो हमें सामान की, आपने जैसे कहा कि आपूर्ति नहीं हो रही है, तो कितना लाभ हुआ हमें उससे, उस लड़ाई से हम कुछ अपने आप को सीख पाए, अपने आप को नए तरीके से बदल पाए? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को वहीं सीमित रखूंगा। एज फार एज 3BRD लाभ, तो वो ऑपरेशनली बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं उतना ही आपको बताऊंगा कि 3BRD पर से उससे ये हुआ है, हमको ये लाभ हुआ है कि अब हमने ये प्रण कर लिया है कि भाई ये सारा का सारा हम यही बनाएंगे, अब बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी तरफ हमने अपना कदम बढ़ा लिया और उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बिल्कुल दबा के रखेंगे। एंड अपनी कंट्री में जितना वेयरविदॉल है, एकेडेमिया हो, MSMEs हो, प्राइवेट सेक्टर हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, वो सबको मिला के
और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सर एक अभी आपने HADR मिशंस के बारे में बताया डिटेल में, तो अभी जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसमें 3BRD कैसे मदद कर देखिए, जब भी कोई हेलीकॉप्टर ऐसी अनसर्विसेबिलिटी उसमें आती है, देखिए ये डिफरेंट यूनिट से ऑपरेट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स, रशियन हेलीकॉप्टर्स। जब ऐसी कोई दिक्कत उसमें आती है जो कि बियॉन्ड सेकंड लाइन होता है, हमारा सेकंड लाइन ऑफ मेंटेनेंस होता है, तो वो सिर्फ एक ही BRD है जो उसको कर सकती है। इसके अलावा उसको रशिया जाना पड़ेगा, कंट्री में और कोई जगह नहीं है, ये ही एक जगह है। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो 3BRD के पास ही आते हैं, हम ही उनको सोल्यूशन देते हैं, हम ही उनको सारा बताते हैं कि किस तरह से उसको रेक्टिफाई को, या फिर हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाता है, हम उसको ठीक करके उसको भेजते हैं। तो वो ये एयरक्राफ्ट मतलब ये बैकबोन है, ये मक्का मदीना है रशियन हेलीकॉप्टर्स का, इसके बिना नहीं। MI की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, MI की बात कर रहे हैं। मैं रशियन प्रेजेंटेशन इज ऑन रशियन, हमारा रशियन BRD, रशियन हेलीकॉप्टर्स। सर पैक के बारे में बताया, IIT मंडी की भी बात कर रहे हैं हम। IIT मंडी क्या कर रहा है, उसमें क्या MOU हुआ, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। IIT मंडी के साथ 9BRD ने MOU किया है। हाउएवर जो प्रेजेंटली अभी हाउ आर वी गोइंग अहेड विद दीज एकेडमिया, we face a number of obstacles in terms of whether it could be technology, whether it could be a solution, technological solution that we require, whether it could be route to certification, because there are number of components, जैसे bearings होते हैं अपने normal bore bearings हम जो normal इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज में होते हैं, उसका certification is a very stringent process. और सेमिलैक जो है, that is the airworthiness certification agency, उनको अगर कन्विंस करना है और उनको प्रोसीजर समझाना है, तो हम इसके लिए एकेडमिया का हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सपर्ट्स, दे आर थियोरेटिकली मोर नॉलेजेबल. So we are approaching them so that they can give us a route to certification in terms of say bearings. This is an example. Secondly, हम IIT मंडी के साथ we are into industry 4.0. जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेयर्स बनते हैं, वहाँ पे we want to establish or we want to install industry 4.0, which is obviously the in thing right now outside. It is slowly creeping into Indian Air Force and we are going a big way. So IIT Mandi is helping us in that also. There are a number of other projects which IIT Mandi, we have approached them and they have given us solutions. So that process is already on. IIT रोपड़, रुड़की, इनमें से किसी का कुछ हो? फिलहाल IIT रोपड़ रुड़की से नहीं है. We have approached IIT Powai for certain requirements, but presently IIT Mandi and PEC, because PEC is close by, IIT Mandi is close by, so it does help us because their professors keep coming to us, visiting us, and we can share our problem, discuss with them. स्पेयर्स जो हैं वो हमने फास्ट ट्रैक किए हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत में ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि अगले 3 से 5 साल में हमें बिल्कुल मुक्त होना है. बिल्कुल कोई भी स्पेयर हम रशिया से नहीं लेना चाहते. तो उसकी तरफ ऑलरेडी हमने कदम बढ़ा दिए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने कर दी हैं इंडिजनाइज ऑलरेडी, और कुछ जो हैं वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है.